हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जो आपका रहेगा सेट्स, समुच्चय के बारे में, है ना। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है समुच्चय की, इसको आप समझेंगे। अगर आप डेफिनेशन को, इस परिभाषा को समझ जाते हो तो आपका समुच्चय जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। देखेंगे क्या बोला गया है। समुच्चय सेट्स कहते हैं किसे, है ना। सेट्स का मतलब होता है कि किसी चीज का आपका ग्रुप हो गया तो उस ग्रुप में कौन सी चीजें रहेंगी, कौन सी चीजें नहीं रहेंगी, एक समूह प्रकार का मान लीजिए। तो ये सेट्स, इसको मैथमेटिकली सेट्स बोल रहे हैं। तो आपका हो गया कि वस्तुओं या अवयवों, अवयव का मतलब इसको हम अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, के सुपरिभाषित। ये वर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझना है, जिसको वेल डिफाइंड कह रहे हैं, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित, ठीक है ना। संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब है हमने कुछ वस्तुएं ली या कोई एलिमेंट्स लिए तो उनका एक सुपरिभाषित संग्रह, कि ये सुपरिभाषित का मतलब ये रहेगा कि कौन सी चीज सेट में जा पा रही है, कौन सी नहीं जा पा रही है, वेल डिफाइंड रहेगा। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उन एग्जांपल्स के माध्यम से हमारा ये सेट्स वाला जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। देखिए, अब समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। बड़े अक्षर का मतलब है जो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन करेगा समुच्चय का वो ए बी सी करके कैपिटल लेटर्स में रहेगा। आगे देखिए क्या बोला गया, तथा इसके अवयव, जो इसके एलिमेंट्स है, जो इसके अंदर है, जो समुच्चय में जाएंगे, जो सेट्स में रहेंगे, उनको क्या करेंगे, स्मॉल, है ना, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से, और इसे मंझले कोष्ठक, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका समुच्चय का नोटेशन रहेगा। इस प्रकार से किसी भी सेट्स को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात हमने कही कि जो समुच्चय रहेगा उसको आप कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। जैसे हमारे पास ए एक समुच्चय है, ए एक सेट है, तो सेट को हम ए बी सी कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला की, आई बात समझ में। उसके बाद जो इसके अवयव हैं वो आपके स्मॉल लेटर्स में रहेंगे, या आपके कोई नंबर हो सकते हैं 1 2 3 करके, ठीक है। और इसको सेपरेटेड बाय कॉमा, इनके बीच आप कॉमा लगाएंगे और कॉमा के द्वारा इनको अलग अलग रखेंगे। और दूसरी बात जो आपका रहेगा, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ये आपका सेट का नोटेशन रहेगा, समुच्चय इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। एक और बात आपको यहाँ पे बता दूं कि समुच्चय में जो ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता। आप इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू, आप इनके जो सीक्वेंस है, अगर हमने ए को पहले लिखा है, ई को बाद में, आई ओ यू, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। जो ये हमने जो ये सेट बनाया है, यहाँ पे जो समुच्चय है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के किनका स्वर आप सेट बन रहा है ना, ये बन रहा है स्वर का, है ना। इसको वोवेल्स कहते हैं। तो ए यू, ए ई आई ओ यू का एक क्या बन रहा है। अब इसको अगर आप क्या करते हैं, ये आपने ए ई को पहले लिखा, फिर ए लिखा, फिर आई लिखा, फिर यू लिखा, फिर ओ लिखा, तो दोनों ही इक्वल है, दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे सेट समय जो रहता है ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप एलिमेंट्स को आगे पीछे लगा सकते हो, है ना। ये बात आपको क्लियर हो गई भी, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इनके एग्जांपल्स की ओर, है ना। ये आप समझ गए सुपरिभाषित का मतलब है। अब मैं एग्जांपल से कराऊंगा आपको, तो आपको अच्छे से समझ जाएंगे कि कौन से सेट होते हैं, कौन से सेट नहीं होते। ये सीधा हम जाते हैं प्रश्नावली पे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए अगर मैं बात करता हूं इसका प्रश्नावली, है ना, 1.1 की बात करता हूँ एक्सरसाइज। तो वहां पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं अपने उत्तर का। देखो पहले आपने ये बताना समुच्चय है तो क्यों है। जैसे कि पहली बात यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, और फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब देखो हमें पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और उनमें से भी हमें कौन सा चाहिए, जो जे से प्रारंभ हो रहे हैं, है ना। जो जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं हमें उनका संग्रह बनाना, उनका समुच्चय बनाना। तो इसका सेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है कि ये सबके हिसाब से यही रहने वाले हैं। देखो हमने जो समुच्चय इसको ए मान लिया, ए में कौन कौन जाएगा, है ना, आपका जनवरी जाएगा, ठीक है, आपका जून जाएगा, ठीक है, आपका जुलाई जाएगा, बाकी अक्षर आपके
जे से स्टार्ट नहीं होते हैं, जो बाकी के मंथ हैं वो आपके जे से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो ये 3 महीने आपके इस सेट्स में जाएंगे। तो यहाँ पे आप सेट्स का अर्थात जो तात्पर्य है समझ चुके हैं कि सेट्स होता क्या है ना, कि वेल डिफाइंड वस्तुओं के वेल डिफाइंड संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है कि आपके कौन से मंथ जाएंगे। ये मेरे हिसाब से भी जनवरी जून जुलाई जाएगा और आपके हिसाब से भी जनवरी जून जुलाई ही जाएगा, क्योंकि इसने कह दिया है कि जो जे अक्षर से प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड, इसमें आगे देखेंगे कि भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। अब आप सोचेंगे तो मेरे हिसाब से मान लीजिए कोई, अगर मैं इसका सेट बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हो सकता है कि मेरे हिसाब से जो सबसे प्रसिद्ध लेखक है मेरे हिसाब से भारत का, मैं उसको मान रहा हूं क्या, हमने मान लिया, ठीक है, कबीर को माने ना, ठीक है, ठीक है, कबीर को मान लिया। अब आपके हिसाब से हो सकता है ना हो, आपके हिसाब से कोई दूसरा लेखक आपको है ना, जो आपके हिसाब से महादेवी वर्मा लग रही हो, है ना, लग रहा हो आपको जो फेमस है, तो ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड नहीं, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि किसी के हिसाब से कोई अलग है, किसी के हिसाब से अलग है। समूचे में वही जाएगा जो सबके हिसाब से एक ही रहेगा, एक ही बात होगा ना, तो ये आपका सेट नहीं बनेगा। किसी और के हिसाब से कोई दूसरा अच्छा हो सकता है, तो ये नहीं रहेगा, ये सेट नहीं है ना, हम कह सकते हैं जो सेकंड पार्ट है आपका सेट नहीं है, इट इज नॉट सेट, है ना, इट इज नॉट सेट। थर्ड पॉइंट, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो यहां पे देखेंगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो ये भी आपका नहीं रहेगा। आप समझ गए ना कि कौन से जाए, कौन से सेट बनेंगे जहां पे सबका मत एक ही हो, सबके हिसाब से एक ही बात आ रही है, वो आपका सेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अब अगर बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की, ये भी सेम रहेगा। हाँ, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये बनेगा। हमारे पास कक्षा 11 में कितने बालक हैं उनका संग्रह, तो हमारे पास मान लीजिए है ना, सुमित है, अखिल, इस प्रकार से बच्चे हैं, तो वो अरुण है, तो जितने भी कक्षा 11 में बच्चे हैं वो सारे इसमें जाएंगे, तो ये बनेगा। ठीक, ये आपका सेट है ना, समुच्चय है। नेक्स्ट, पांचवी की बात करता हूं, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का संग्रह। संग्रह की बात हो रही है, समुच्चय तो बनाएंगे 100 से कम। तो प्राकृतिक संख्या में पता है कि प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, एक से। कहां से हो रही है, एक से, एक से शुरू हो रही है, तो सेट बनेगा आपका 1 2 3 अप टू कहां तक, लास्ट एलिमेंट क्या रहेगा आपका 100, ये सारे इसमें जाएंगे। इसमें हम जो समुच्चय जो आपका रहता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, वो दो तरीके से रहता है। एक आपका जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपका रहेगा सारणी, इसको कहते हैं, या इसको कहते हैं रोस्ट, है ना, क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म में कहते हैं। और दूसरी बात आपका रहेगा सेट बुल्डर मेथड, क्या रहेगा, उसको रोस्टर भी कहते हैं ना, ठीक है। तो ये पांचवा में रहेगा। छठे की अगर बात करता हूं मैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, अब प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास है ना, केवल उपन्यास की बात हो रही है, तो ये हमें इस संग्रह जो है आपका समुच्चय बनेगा प्रेमचंद द्वारा, ठीक है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, अब सभी समपूर्णांक, सम और पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक जो सम होता है वो शुरू कहां से होता है, छठे की ओर बात करें, सम की बात हो तो जीरो से शुरू होता है, कहां से होता है, स्टार्टिंग पता हमें कहां शुरू हो रहा है, जीरो से। टू सम पूर्णांक बोला ना, सम में आपका देखो सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो, है ना, विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है। तो जीरो भी जो दो से डिविजिबल हो जाएगी, 0 2 4 6 8 इस प्रकार से ज्यादा जाएंगे, लेकिन कहां तक जा रहा है, बहुत ज्यादा ना, कितने जाएंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा, ठीक है,
बनेगा सेट सम संख्याओं का? बताइए जरा। ये आपका अगर हम या तो फिर ये आपका इस प्रकार जाता रहेगा और ये अनकाउंटेबल इसको कह सकते हैं, मतलब काउंटेबल नहीं रहेगा पर बन जाएगा सेट, सेट बनेगा। ठीक है, बनेगा बनेगा सेट। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है ना, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि ऐसा, इसमें हमें इसको ये पता है। अब टाइप्स ऑफ सेट में जब जाएंगे हम, तो टाइप्स ऑफ सेट में हम देखेंगे तो ये रहेगा आपका इनफाइनाइट सेट। कैसा रहेगा? इनफाइनाइट सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइनाइट ना हो। ये बात समझिए। अगर आप इस वाले सेट की बात कर रहे हैं, पहले वाला जो पांचवा पार्ट है ए, तो इसमें हमने कहा कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। यहाँ पे 100 से कम बोला ना, तो इसमें 100 भी नहीं आएगा। इसमें 100 में ध्यान नहीं दिया आपने, इसमें 100 भी नहीं आएगा क्योंकि इसने क्या बोला है? 100 से कम। तो 100 से कम का मतलब 99। अब प्राकृत बोला है, क्या बोला है? प्राकृत। प्राकृत मतलब होता है कि एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा। क्योंकि अगर आप 1.2 देखें तो प्राकृतिक नहीं होता है। अब यहाँ पे ये फाइनाइट है। कैसा है? यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ सेट की बात करता हूं तो ये आपका कैसा हो रहा है? फाइनाइट। कैसा हो रहा है? फाइनाइट। मतलब इसको बोलते हैं परिमित, परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है कितने, कि 1 से लेकर 99 एलिमेंट है। और इस टाइप के सेट में अगर आप देख रहे हैं कि सेट नहीं बनेगा, तो नहीं, ये सेट बनेगा। कारण क्या है? ये किस टाइप का सेट बनेगा? आपको हमने यहाँ पे डाइजेस्ट कर दिया और ये आगे जाता जाएगा। कहने का मतलब है ये सेट बन गया आपका इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट? अब इसने बोला, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक, समपूर्णांक का मतलब है आपका 0, 2, 4, 6, 8, अरे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, तो आगे चलता जाएगा। तो ये सेट तो है, वेल डिफाइंड है कि कहां से शुरू हो रहा है, कौन कौन से जाएंगे। भाई समुच्चय क्या कहता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय। अब संग्रह कैसा है? इसने सुपरिभाषित तो कहते हैं ना, कौन कौन जाएंगे। 0 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 8। ये तो हो गया ना, कि मतलब कह तो रहा है कि ये जाएंगे, लेकिन कितने जाएंगे वो इनफाइनाइट में आएगा। ये टाइप्स ऑफ सेट में है, तो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। दैट मींस अपरिमित समुच्चय। अभी हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो, ज्ञात हो, जैसे इसमें है ऊपर वाले में। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात नहीं हो। अगर मैं बोलता हूँ प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, किसका समुच्चय? जिसको आप नेचुरल नंबर एंड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय भाई पता है कि प्राकृतिक संख्या कहां से होती है? 1 से शुरू हो रही है और आपका 2, 3 अनंत तक जाएंगी, तो समुच्चय है ना भाई, पता तो है कि, पर कैसा है? इनफाइनाइट है, चलता जाएगा। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हो गया होगा आपका, है ना? कोई भी डाउट आता है तो बताइए, ठीक है ना? आगे देखेंगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो इस अध्याय में हमारे पास जो अध्याय है अभी जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न कितने प्रश्न आए तो इसको हम पता कर सकते हैं कितने प्रश्न आए, तो ये आपका समुच्चय रहेगा, है ना? सातवां भी आपका 7 होता है। अच्छा ये था आपका 7वां, है ना? ये था 7वां, ये वाला। छठा नहीं रहेगा। छठा क्या था? अच्छा छठा भी रहेगा, छठा भी रहेगा, 7वां भी रहेगा, 8वां देखिए इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी रहेगा। इस अध्याय में कितने क्वेश्चंस आए, ये भी रहेगा सर। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये देखिए, ये सबके हिसाब से खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकते हैं, है ना? तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो आपको इतना समझ में आएगा कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे अगर आपका कोई सा भी डाउट बन रहा हो, देखो मैं एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देता हूं। पहला हमने देखा समुच्चय, है ना? अगर मैं पहले हमने समुच्चय की परिभाषा देखी, ठीक है? और परिभाषा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें सब कुछ होता है छुपा हुआ, इसको ध्यान से पढ़ना होता है कि हम ये बोल क्या रहा है। इसने कहा कि वस्तुओं या अवयवों या जिसको एलिमेंट्स कहते हैं के सुपरिभाषित, इस वर्ड पे जाइए,
सुपरिभाषित का मतलब है जो ये कह दे कि कौन से सेट में जा रहा है कौन सेट में नहीं जा रहा है। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। आई बात समझ में? समुच्चय को ये ठीक हो गया, रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, ठीक है ना। तो हमने अभी जो यहाँ पे क्वेश्चंस करे उसमें हमने देखे पहला था कि वर्ष में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो समुच्चय बना ना, पता है कि हाँ। दूसरा नहीं बना क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि विश्व के सबसे खतरनाक क्या था वो, हाँ, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक, तो अब सबके दृष्टि से अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आपके पास एक उदाहरण है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आता है, उसको देखिए, ठीक है। आपको क्या दिया यहाँ पे, हाँ, समीकरण दे रखिए। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं तो आपको एग्जाम्पल नहीं छोड़ने, आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है। ये एग्जाम्पल बोला है, इसमें क्या बोल रहा है कि समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर है ना, अब रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है ना, जिसको हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं, सारणीय सूची। तो यहाँ पे x² + x - 2 = 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। अब इसको पहले तो इसके एलिमेंट्स निकालने के कौन से एलिमेंट इसमें होंगे और उनको फिर रोस्टर रूप में लिखना है। मैं बता दूंगा आपको रोस्टर रूप, इसको समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, रोस्टर और आपका सेट-बुल्डर। क्या होता है? सेट-बुल्डर मेथड, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को पहले तो हमने इसको सॉल्व करना कहाँ सीखा है? 10th में। 10th में पूरा चैप्टर था एक, है ना, चैप्टर था क्या? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम करते थे क्या? गुणनखंड मेथड, है ना, फैक्टर मेथड से इसको, या इसको कहते हैं जो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म्स को तोड़ देना, मध्य पद को तोड़ देना, ठीक है। तो 2 1 2 गुणा करके 2 आए, जोड़ घटा के 1 आए, तो आपका 2 1 2, इस प्रकार से आपका हो जाएगा x², है ना। आप इसको लिख सकते हैं 2x - x, और 2x में से 1 x कम कर दो, x आएगा, और मल्टीप्लाई करके 2 1 2 आएगा इक्वल टू 0। ले लीजिए कॉमन, x कॉमन है, x + 2, ठीक है, माइनस कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, तो x + 2 इक्वल टू 0। 10th का है, ठीक है। x + 2 और x - 1 इक्वल टू 0। दो मान आएंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। एक मान आएगा, x के दो मान आ रहे हैं क्या? 1 और -2 आएगा, 1 और -2। अब इसको लिखना किसमें? रोस्टर रूप में। तो आपका सेट क्या बनेगा? मान लीजिए आपने इसको सेट x मान लिया, तो आ जाएगा 1, -2, तो आपका आंसर रहेगा। ठीक है बात आई समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। ये तो हो गया एग्जाम्पल। हमारे पास जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है वो बेस्ड है कि कौन सा एलिमेंट समुच्चय में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, उसके लिए एक सिंबल होता है, इसको ऐसे कहते हैं एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली इसको, जैसे कि कोई एलिमेंट ए है और ये इस सेट ए में है ना, तो आप इसको कैसे बोलेंगे कि ए समुच्चय ए में है, इस प्रकार से बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकली इसको सीधा हम ए बोल देंगे कि ए बिलोंग टू ए। क्या बोलेंगे? ए बिलोंग टू ए। ठीक है बात। अगर कोई एलिमेंट नहीं माना, कोई बी था यहाँ पे और ये ए में नहीं है, तो यहाँ पे इसको डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब बिलोंग टू, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये इसमें नहीं है। आई बात समझ में? तो ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आप आसानी से कर पाओगे, देखेंगे एग्जाम्पल भी साथ में करेंगे, जो कंसेप्ट इनमें अप्लाई हो रहे हैं उनको भी साथ में समझाते हुए चलेंगे, तो आपका एक्सरसाइज बढ़ेगी और जो कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे इसको मैं साफ कर दूं यहाँ से।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे क्या बोल रहा है। मान लीजिए a इक्वल टू आपको दे रखा है एक समुच्चय a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 तक दे रखा है, 6 तक। इसमें 6 एलिमेंट देखे, रिक्त स्थानों में उपयुक्त एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट भरिए, मतलब कि बिलोंग और बिलोंग है कि नहीं है। अब यहाँ पे पहला है तो बहुत आसान है आपके लिए, समझ गए आप, है ना, बहुत आसान है। तो 5 और यहाँ पे डाइजेस्ट और ए दे रखा है, क्या दिया है, ए, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे कौन सा मेरे को भरना चाहिए, दो सिंबल है ए और एक ए, कौन सा सिंबल भरना चाहिए मेरे को यहाँ पे है, हाँ ये फर्स्ट वाला ना। तो आपका क्या हो जाएगा क्योंकि 5 बिलोंग कर रहा है इसमें, तो 5 बिलोंग टू ए। आई बात समझ में। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड में दिया आपको 8, अब 8 ऐसा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 8 डैश डैश ए, यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, बिलोंग है नहीं है ना, तो सेकंड वाला बोल लो तो ये रहेगा आपका कि नहीं है, क्योंकि 8 यहाँ पे सेट में है ही नहीं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, क्या बोलते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहाँ पे ये दे रखे हैं, जो ये दिए हैं हमें सेट बिल्डर में, मैंने कहा दो तरीके से होंगे, जिसको हम ना प्रॉपर्टी विधि भी कहते हैं, कि जो प्रॉपर्टी सब एलिमेंट पे लागू होगी। तो ये आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, कि ए जो कोई सेट है वो किस प्रकार से, एक्स सच दैट, इसको ऐसे पढ़ेंगे, एक्स एक पूर्णांक, एक्स एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कहां से कहां तक है, और -3 से बड़ा है x और 7 से छोटा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हमको लिखा है किसमें, रोस्टर रूप में। देखो यहाँ पे इसको बंद करना ना, लास्ट में कर ले, क्योंकि तभी ये सेट है इस प्रकार। ये अभी जो दिया है ये सेट बिल्डर मेथड में देता है, किसमें, सेट बिल्डर मेथड में दिया हुआ है, इसको आपने रोस्टर रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सिंबल का मीनिंग समझिए पहले,